हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आज हमारा चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। ठीक, इससे पहले हमने आप लोगों को यूट्यूब पर ही टेंस की क्लासेस और नरेशन की क्लासेस दे दिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, जाकर चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। उसके बाद फिर ये भी क्लास साथ ही साथ कर लीजिए। इस क्लास को मैं आप लोगों के रिवीजन के पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग क्लास में एक बार पूरा पढ़ चुके हैं, तो मैं जल्दी से रिवीजन कराने के लिए ये क्लासेस लेकर आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊँगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर दूँगा। तो टाइम ना लॉस करते हुए आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा क्या देखेंगे, बेसिक। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक, इसमें थोड़ा बेसिक ये देखेंगे कि एक्टिव ये हो गया और ये क्या हो गया, पैसिव। ठीक, ध्यान देखना। तो एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें। ठीक, थोड़ा यहाँ से ध्यान देना। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूँ, उसके बाद फिर बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोग को। ठीक, ये बेसिक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को पहले से ही पता होगा, बट मैं एक बार बता देना चाहता हूँ। तो हमारा स्ट्रक्चर जो पहला है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का है। सेकंड स्ट्रक्चर हमारा जो होगा वो पैसिव वॉइस का। इसमें क्या होगा, इसमें जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, और वर्ब रहेगा। ठीक, टेंस के अकॉर्डिंग बताएंगे। और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए कैसे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा और ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जो एक्टिव वॉइस है इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, ये हमारा बेसिक। ठीक, ये हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव वॉइस करने का तरीका। ठीक, ये बेसिक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। आप लोग को पता ही होगा, बस रिवीजन करते रहिए बस। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या है। अब जो टेंस में चेंजेस होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। टेंस में चेंजेस का मतलब क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं कि टोटल ओवरऑल जितने 12 टेंस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस कितने का बनता है, केवल 8 का बनता है। ठीक, टोटल 12 टेंस, पैसिव वॉइस केवल 8 का बनता है। ठीक, तो अब इसको हम लोग देखते हैं कौन कौन से टेंस होते हैं। ठीक, कौन कौन से टेंस का बनता है ये भी आप लोग को पता ही होगा, बट मैं फिर से बता देना चाहता हूँ ध्यान से। तो क्या कौन कौन सा टेंस होगा, ध्यान से देखिए। तो हम लोग पहले प्रेजेंट का ले लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक, ये 3 टेंस हो गए, ध्यान से देखना। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया और पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ये हो गया। फिर हमारा कौन सा आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक, तो ध्यान से समझिए, क्या देखेंगे ध्यान से। इधर 3 टेंस और इधर भी 3 टेंस हो गए और इधर 2, तो 3 + 3 6 + 2 = 8। तो इन्हीं 8 टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर मैं आप लोग को साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ ही दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोग इतना जान लीजिए। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके सामने स्ट्रक्चर आ चुका है। तो ध्यान से समझिएगा, क्या समझेंगे यहाँ पर। देखिए, बेसिक रूल ऑफ वॉइस। ठीक, बेसिक रूल ऑफ क्या है, वॉइस। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्या देखो, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, जो मैंने आप लोग को अभी बताया था बस उसी के अकॉर्डिंग है। इस सब्जेक्ट डज द वर्क, इसमें जो काम करेगा वो कौन करता है कार्य, सब्जेक्ट। ठीक, मेन सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, वर्क इज डन ऑन द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, देखो पहले में राम राइट्स आ लेटर, राम राइट्स आ लेटर, राम पत्र लिखता है। ठीक, तो ये राम क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। राइट्स क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और ये आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करने के बाद फिर से मैं क्लियर कर दूंगा,
ठीक, ध्यान समझिए कैसे। तो ध्यान दीजिए, ये राम हो गया, ये राइट से, ये आ लेटर है। ठीक, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट आ गया पहले आ लेटर। ठीक, वर्ब इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, ईज आ गया। और पैसिव वॉइस में आप लोग को पता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर राइट जो वर्ब थी इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट जो राम है, ये सब्जेक्ट जो राम है ये इधर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पर राम लिखा है, लेकिन उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई। ये पैसिव वॉइस का रूल ही होता है। तो ये बेसिक था। ठीक, अब इसके बाद आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल फार्मूला से। ठीक, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है जनरल फार्मूला। ठीक, ध्यान से देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, देखो एक्टिव वॉइस। ठीक, इधर लिखा ऑब्जेक्ट एक्टिव और सब्जेक्ट पैसिव, ये लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट से बन जाता है। क्लियर हो गया ना। तो ये सब बेसिक का ही पार्ट है। ठीक, ध्यान देखिएगा, ये भी क्या है, बेसिक का ही पार्ट है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे टेंस वाइज। ठीक, क्या देखेंगे, टेंस वाइज एक्टिव और पैसिव वाइज। तो हम लोग का जो पहला टेंस आएगा वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, पहला कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का आपके सामने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, आप लोग पढ़े हैं, याद होगा। तो ये चेंज किस में होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है मैं यहीं पर बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ जो V1 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो यस लगा है ये चेंज हो जाएगा किस में, EJMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक, ध्यान से। तो मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो EJMR यहाँ पर दिया गया है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और देखो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, इधर ये सब्जेक्ट आ जाएगा बाई के साथ। ठीक, पुराना ही स्ट्रक्चर है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल। ही राइट्स आ लेटर। ठीक, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट, राइट्स क्या हो गई वर्ब और ये क्या बन गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब पहले लिखेंगे तो आ लेटर हो जाएगा, और राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ईज आ गया, और थर्ड फॉर्म जानते हैं आप लोग, और उस थर्ड ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, बाई। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ऑब्जेक्ट सभी के पता होंगे। जैसे यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम हो गया। ठीक, अगर यहाँ पर कोई नाम होता तो यहाँ भी हम लोग हिम की जगह नाम ही लिखते। ठीक, फिर भी मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ ठीक कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो मैं एक तरफ सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, एक तरफ सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, एक तरफ ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, क्या जैसे इधर ही है, ठीक, इधर क्या लिखा है, ही लिखा हुआ है। ठीक, ध्यान समझिएगा, इधर ही लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। ठीक, और फिर लिख देते हैं इट। ठीक, इतना यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक, इधर सब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट। आई का क्या हो जाएगा, मी, आप लोग को पता होगा। सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक, और इट का इट ही होता है। ठीक, तो इधर वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा क्या बचा, जैसे वी हो गया, ठीक, और दे हो गया, ध्यान समझिएगा, वी हो गया, दे हो गया, और हमारा यू हो गया। ठीक, तो ये तीनों इधर हो जाएंगे। तो वी का ऑब्जेक्ट जो होगा वो अस हो जाएगा, दे का जो होगा ऑब्जेक्ट वो देम हो जाएगा, और यू का यू ही रहता है। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा अगर कोई नाम आ जाएगा जैसे राम, श्याम, सीता, कुछ भी, तो नाम नहीं चेंज होते हैं। तो ये हो गया, क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, ठीक, यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए थे क्या, तो आ लेटर हो गया इज रिटन बाय हिम। ठीक, जिससे दूसरा लिखा है सी कुक्स फूड, तो फूड ऑब्जेक्ट है, इधर फूड बन जाएगा सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज तो लगेगा ही, थर्ड फॉर्म हो गया, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी हमने बताया था, हर। ठीक, तो यहाँ पर हर हो गया, उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये भी टेंस क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टेंस क्या है हमारा। टेंस आप लोग के सामने आ चुका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसमें। ठीक, क्लियर कर लीजिएगा। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट EJMR, V1 में ING।
जो कि आप लोगों को पता है अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें आईएनजी जरूर होगा, ठीक, चाहे जो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो ऑब्जेक्ट लास्ट में आ गया। तो इसका अब देखिए क्या होगा, फिर से वही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर, इधर जो सब्जेक्ट है ये आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर। क्लियर। और बाकी बीच में जो चेंज होगा, EJMR है सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग, यहाँ भी EJMR चलेगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो ये आप लोग का स्ट्रक्चर हो गया, चाहे नोट कर लें या आप समझ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए कैसे। जैसे लिखा सी इज टीचिंग इंग्लिश, सी क्या हो गया सब्जेक्ट, इज तो हेल्पिंग वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। टीचिंग क्या हो जाएगा मेन वर्ब, और इंग्लिश क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक, कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे। कैसे देखिए, यहाँ पर जैसे इंग्लिश लिखा तो यहाँ पर इंग्लिश हो गया, सिंगुलर है तो इसलिए इज लगा, बाकी बीइंग तो लगेगा कॉन्टिन्यूअस है, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग बाई लगा देंगे, और इधर जो सब्जेक्ट है इसके इधर हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग खुद से समझ लीजिए। ठीक, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, आप लोग इसको कैसे समझेंगे, देखो क्रिकेट इधर लिखा है, इधर क्रिकेट हो गया, सिंगुलर है तो इज लगा, बीइंग तो लगेगा ही, थर्ड फॉर्म फिर लगेगा, उसके बाद फिर बाई और दिम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है दिम, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है दिम। देखो यहाँ पर बोल्ड कलर में लिखा हुआ है, बोल्ड कलर जो ब्लैक आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ब्लैक। जैसे यहाँ पर देखो इज बीइंग टॉट, और यहाँ पर क्या है इज बीइंग प्लेड, जो चेंजेस हो रहे हैं उस पर बोल्ड कलर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। ये मैं केवल अभी आप लोग को अफर्मेटिव बता रहा हूँ, इसके बाद इंट्रोगेटिव फिर इम्परेटिव सब कुछ चलेगा। ठीक, WH टाइप हर चीज़। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला टेंस हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर आपके सामने है, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर ये है। तो एक्टिव वॉइस में हैज हैव रहेगा, पैसिव वॉइस में हैज बीन हैव बीन हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना इसको। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ रहेगी वही यहाँ पर सेम आ जाएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल आपके सामने स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए क्या है, ही हैज़ कम्प्लीटेड द वर्क, ही हैज़ कम्प्लीटेड द वर्क। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है द वर्क, तो इधर बन जाएगा द वर्क। ठीक, क्लियर है, सिंगुलर हो गया। देखो फिर से बताते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारी मेन वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे फिर से समझिएगा ध्यान से। ठीक, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट द वर्क लिखा है तो इधर आ जाएगा द वर्क सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर है तो हैज लगा, और परफेक्ट में बीन लगता ही जो कि लगा हुआ है, और थर्ड फॉर्म यहाँ लग गया। उसके बाद फिर बाई और प्लस जो यहाँ पर ही था ना, इसका क्या बन गया है हिम। ठीक, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे हैव वॉन द मैच, दे हैव वॉन द मैच लिखा हुआ है। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, इसका क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए। तो द मैच इधर ऑब्जेक्ट है, इधर बन जाएगा सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो हैज लग गया, उसके बाद बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ थी यहाँ भी हो जाएगी, और बाई दिम, ये आप लोगों को क्या हो गया कंप्लीट, दे के यहाँ पर क्या हो जाएगा दिम। ठीक, तो ये हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक, उसके बाद फिर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप लोग को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मैं आप लोग को 2 होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक, 2 एग्जाम्पल, जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक, ध्यान समझिएगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जैसे लिख देता हूँ, सी प्लेस आ गेम। ठीक, ये आप लोग का पहला एग्जाम्पल हो गया। इसका पैसिव वॉइस बना के कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर है। और मैं नेक्स्ट दे देता हूँ। ठीक, एग्जाम्पल कौन सा है ध्यान समझिए, जैसे मैं लिख देता हूँ आई हैव, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन, आई हैव गिवन बुक्स। ठीक, यहाँ पर मैंने लिख दिया आई हैव गिवन
बुक्स। ठीक, ध्यान समझिएगा। तो आप लोग का ये भी क्या हो गया, होमवर्क हो गया। तो इन दोनों का आंसर आप लोग को पैसू वाइज बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर है। ठीक, हम देखते हैं जिसका जिसका आंसर सही होगा उस पर मैं लाइक करूँगा। हार्ट का जो बट जाएगा क्लिक, तो आप लोग समझ जाइए हमारा आंसर सही है, मैं लाइक कर दूंगा उसके कमेंट को। ठीक, तो आप लोग दोनों का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।